कप्तान ने आखिरी बाल से पहले ही छक्का लगा दिया। मुखालिफ बॉलर्स की ठुकाई का सिलसिला शुरू। कप्तान के हक में बड़ा फैसला हो गया। बड़े बड़ों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले पर मोहर लग गई। इस्लामाबाद की फजाओं में कप्तान की वापसी की सदाएं बुलंद। कप्तान के एक शेर ने पूरी की पूरी पीडीएम को ढेर कर दिया। जी हाँ, शाह महमूद कुरैशी निगरान वजीर आजम पाकिस्तान। कप्तान और शाह महमूद कुरैशी की कामयाब हिकमत अमली पर मुखालिफिन के सर चकरा गए। कप्तान ने शाबाशी का पैगाम भिजवा दिया। बड़े बड़ों का शुक्रिया पैगामात पहुंचा दिए गए। कप्तान के प्रोटोकॉल की गाड़ियां जमान पार्क की दहलीज पर पहुंचने लगी। जमान पार्क में रौनकें लग गई। मरियम नवाज को धचकों पर धचके। गेम उलट। नवाज शरीफ की वापसी मौखिर। मैदान में पीटीआई के झंडे। असद उमर भी वापसी के लिए तैयार। इलेक्शन में वोटों की पर्ची पर बल्ले का निशान सबसे ऊपर। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाजरीन, कप्तान ने बड़े बड़े सियासतदानों को चारों शाने चित कर दिया। गेम वही हुई जो कप्तान चाहते थे। 9 मई के वाक़ये के असल मुल्ज़िमान तक निशानात पहुंचते ही गेम उलट। नून लीग पीडीएम की अब खैर नहीं है। कप्तान के शेर भी खतरे की घंटी बजा दी। अब की बार 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत लेकर वापसी की तैयारी है। इस्लामाबाद की फजाओं में अचानक तब्दीली की हवा चल पड़ी है। कप्तान जो कहते थे कि आखिरी बाल तक लड़ूंगा, वो उन्होंने कर दिखाया। कोई माइनस कोई प्लस नहीं। कप्तान मैदान में रहेगा। नवाज शरीफ प्लस नहीं होगा। बड़ों ने अवाम की नब्ज पड़ते ही कप्तान के हक में बड़ा फैसला सुना दिया। अहम तरीन मीटिंग में कप्तान के हक में फैसला साजों ने वो फैसला कर दिया जिसके बाद मरियम नवाज एंड कंपनी के घर पर इस वक्त सफ़े मातम बिछ चुकी है। कप्तान के एक ही शेर शाह महमूद कुरैशी ने झुकने से इनकार करते हुए बड़ी गेम खेल दी। बाहर निकलते ही निगरानों की निगरानी का पहरा तोड़ते ही कप्तान की 3/4 अक्सरियती ग्रुप की तश्कील दे दी। पार्टी से भागने वाले मिन्नतें समातें करते रहे। 4 अहम तरीन शख्सियात की वापसी के लिए बड़े बड़ों से राब्ते। कप्तान को मनाए, हमें वापस ले लें। असद उमर ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से एक बात करके पीडीएम टोले पर बिजलियां गिरा दी हैं। इस बार भी इलेक्शन लड़ूंगा, बल्ले के निशान पर लड़ूंगा। जीत कर वापसी भी कप्तान के साथ करूंगा। लेकिन ये गेम अचानक बदली कैसे? शाह महमूद कुरैशी ने इस बारे बड़े बड़े सियासतदानों की ज़रबें और तकसीमें कैसे गलत कर दी? साबिक वज़ीर ख़ारिजा ने 1 माह जेल में रहकर किन से राब्ते किए? किस तरह कप्तान ने शाह महमूद कुरैशी को खुलकर खेलने का वाज़े मौका दिया? और फिर अब पूरे पाकिस्तान में शाह महमूद कुरैशी के चर्चे हो रहे हैं। अब की बार सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि नायब कप्तान यानी शाह महमूद कुरैशी भी वज़ीर आज़म बनेंगे। नाजरीन, गेम कुछ इस तरह पलटी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कप्तान के खिलाफ चलने वाली हवाओं का फ़ायदा उठाते हुए अचानक अदारों को ब्लैकमेल करने का मंसूबा बनाया। ये मंसूबा दुबई में और लंदन में तय पाया और इस मंसूबे में तय पाया कि हम किसी भी सूरत अब इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में नहीं आएंगे, बल्कि जब तक हम चाहेंगे हुकूमत चलेगी। पीपल्स पार्टी जो अभी तक इस पोजीशन में नहीं है कि वो पंजाब में अपने कदम जमा सके, इसलिए उसने भी नून लीग के साथ इस गेम का हिस्सा बनने की रजामंदी जाहिर की है। इसी दौरान ये मंसूबा उन्हीं के अहम कारिंदों ने बड़ों तक पहुंचा दिया। बड़ों की बातें ना मानना, वक्त पर इंतखाबात से इनकारी होना बड़ों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनने जा रहा था, क्योंकि कप्तान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में थे। मगर फिर बड़ों की बड़ी बैठक में यह फैसला हुआ कि बजाय इन 14 जमातों से ब्लैकमेल हों, कप्तान इनसे बेहतर बल्कि बेहतरीन ऑप्शन है। पीडीएम टोले की जानिब से कप्तान की पार्टी को तोड़ने के बाद अब कप्तान को वही पार्टी इसी जोबन के साथ देने के लिए अहम तरीन कदम उठाया जा रहा है, जिसमें कप्तान की रजामंदी शामिल है और कप्तान की कोर कमेटी भी हाँ कर चुकी है। इस मंसूबे के तहत कप्तान के अहम तरीन खिलाड़ी यानी शाह महमूद कुरैशी को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है। इस मंजूरी की वजह यह है कि निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर किसी और जगह देने
देने से मुमकिना तौर पर पीडीएम फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि पीडीएम टोले ने गुज़श्ता रोज़ इंतखाबात के हवाले से अहम तरीन जिम्मेदारी सदर से लेकर बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को दे दी है। सिकंदर सुल्तान राजा बड़ों की टीम का हिस्सा ज़रूर रहा है, मगर असल खिलाड़ी वो जरदारी का है, जिसका जरदारी बार बार जिक्र कर चुके हैं। जब मैं चाहूँगा इंतखाबात तभी होंगे। ये वो अहम बयान है जिसके बाद बड़ों ने सोच लिया था कि अब वो इन 14 जमाती इत्तेहाद के शिकंजे में फंस सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ कप्तान बार बार कह चुके हैं कि ये फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है और मैं फ़ौज के साथ मिलकर इस मुल्क की बका और सलामती के लिए हमेशा कोशिश करता रहूँगा। ये वो नुक्ता है जिस पर बड़ों ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में सर जोड़े और उसके बाद पीडीएम टोले पर सख्ता तारी हो गया, क्योंकि पीडीएम टोले को यकीन नहीं था कि गेम अचानक उल्ट पड़ जाएगी। मगर उन्हें याद रखना ज़रूरी था, जब वो 9 अप्रैल को ये सब कुछ कर रहे थे और बड़ों में कई बड़े उनके साथ हो गए थे, तो उस वक्त अगर वो उनकी हुकूमत गिराने के लिए पीडीएम टोले के साथ हो गए थे तो समझ लेना चाहिए था कि कल हमारी बारी भी आ सकती है। मुफाहिमत के बादशाह आखिरकार ये भूल गए कि ऐसा भी हो सकता है। पहली बार जरदारी की मिस कैलकुलेशन में बड़ी शिकस्त नजर आ रही है। आने वाले चंद दिनों में हालात किस तरह अब कप्तान के हक में आएंगे, ये देखते जाइएगा। कप्तान को जलसे करने की इजाज़त मिल चुकी है। स्टेज पर इस बार शायद कप्तान के अहम खिलाड़ी यानी शाह महमूद नज़र न आए, क्योंकि वो इस बार निगरान वज़ीर आज़म की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। यही वो एक काम है जो बड़ों ने सोचकर फैसला कर लिया है और इसके लिए अपने घोड़े भी दुराने शुरू कर दिए हैं। आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर 9 अप्रैल की तरह उलट पुलट होती दिखाई देगी, मगर कप्तान के जानिसार अली मोहम्मद खान ने जो कहा था होने जा रहा है कि कप्तान 2/3 अक्सरियत लेकर वापस आने वाला है।